हेलो, है, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और छोटे भाई बहनों। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एमएससी मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं एमएससी करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं कवर करूँगा एमएससी मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं और टोटल मार्किंग क्या होता है, प्रैक्टिकल कितने होते हैं और उसमें बाकी सारी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैं इसके आगे भी और भी कंटेंट डालते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके जो एमएससी के सभी सेमेस्टर होते हैं उसके जो कंटेंट होते हैं वो सभी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे मेरे चैनल पे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको ईयर वाइज एकदम सीक्वेंस में आपको सारी जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगी। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। अगर कोई स्टूडेंट्स बीएससी कर लिया है और पीजी डिग्री लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो उसके लिए ये डिग्री बना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 2 ईयर के होते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, और सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। ये जो सभी सेमेस्टर जो होते हैं आपके 6 6 मंथ्स के होते हैं। मीन्स आपको कोई भी गैप नहीं मिलता है किसी भी ईयर में। और आपके जो हर यूनिट के लिए आपको सिर्फ 1 मंथ मिलता है, 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। एंड आपको लास्ट 1 मंथ में आपका पेपर होता है। पेपर होने के बाद तुरंत आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर किया तो फर्स्ट सेमेस्टर होने के जस्ट बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करना होता है। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है दिसंबर जनवरी में होता है, एंड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो मई जून में हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका सेकेंड ईयर होता है। सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका जो पेपर है वो आपका दिसंबर जनवरी में होता है, एंड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर वही जैसे सेकेंड सेमेस्टर को होता है वैसे ही मई जून में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है। सेकेंड पेपर आपका रियल एनालिसिस होता है। थर्ड पेपर आपका टोपोलॉजी। फोर्थ पेपर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है एंड फिफ्थ पेपर आपका एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं। अब सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में भी वही रहता है, बस थोड़ा सा एडवांस रहता है। फर्स्ट पेपर आपका सेम टू सेम है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सेकेंड है आपका रियल एनालिसिस एंड थर्ड पेपर है आपका जनरल एंड एल्जेब्राइक टोपोलॉजी। फोर्थ पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फिफ्थ पेपर एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये आपके कंप्लीट सेकेंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं। इसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर की बात। तो सेकेंड ईयर होता है आपका, सेकेंड ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में आप सॉरी अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में होते थे वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। बस इसमें जो मार्किंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो
फर्स्ट पेपर आपका है इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। इसमें से 2 या 3 यूनिट इंटीग्रेशन थ्योरी के होते हैं एंड 2 यूनिट में भी फंक्शन एनालिसिस के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पेपर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। इसमें आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की में भी 2 यूनिट होते हैं एंड मैकेनिक्स के 3 यूनिट्स होते हैं। एंड थर्ड पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप कोडिंग पढ़ते हैं एंड C++ लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, मतलब ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, यहाँ पर आप थर्ड पेपर उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। फोर्थ पेपर है आपका ऑपरेशन रिसर्च, जो आपका ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही पेपर कराया जाता है। यहाँ पर आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ में फजी सेट कराया जाता है और कई यूनिवर्सिटीज़ में MB कराया भी जाता है, ठीक है। अब फिफ्थ पेपर है आपका प्रोग्रामिंग इन सी विथ ANSI फीचर्स। ये भी आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग ये चीज़ कराया जाता है। और बस आपका ये जो थर्ड पेपर है वहाँ पर आपके कहीं कहीं पर फजी सेट मिल जाते हैं, कहीं पर माइक्रोबायोलॉजी मिल जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से आपका फर्स्ट पेपर है आपका फंक्शनल एनालिसिस, सेकेंड पेपर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। यहाँ पर आपके 3 यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब PDE के मिल जाते हैं एंड 2 यूनिट मैकेनिक्स के मिल जाते हैं। थर्ड पेपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर फजी सेट कराया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। कहीं पर जैसे रविशंकर यूनिवर्सिटीज़ में DBMS नहीं कराया जाता है, उसके जगह उनको MB या कुछ और सब्जेक्ट्स दिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ पेपर है आपका ऑपरेशन रिसर्च, ये सेम रहते हैं, बस ये थोड़ा सा एडवांस रहता है थर्ड सेमेस्टर से, ठीक है। और फिफ्थ पेपर है आपका प्रोग्रामिंग इन सी विथ ANSI फीचर्स। ये भी आपका कोडिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप C लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ सेमेस्टर के जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो वो सेम रहते हैं, और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर को जो है वो अप्रॉक्सीमेट सब्जेक्ट सेम रहते हैं, सिलेबस चेंज होता है, ठीक है। तो अब अगर हम मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें थ्योरी मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो थ्योरी मार्क्स आपके 70 मार्क्स के होते हैं एंड इंटरनल में आपको 30 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो टोटल आपका ग्रांड टोटल अगर करें तो आपका थ्योरी में टोटल 350 मार्क्स के होते हैं एंड इंटरनल में आपके 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मिनिमम 16 मार्क्स कवर करने होते हैं अगर पास ही होना है तो, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स 500 के होते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उसमें सेम वही रहता है जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाता है इंटर्नशिप का, जिसमें आपको किसी स्कूल में जा कर के आपको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना होता है, जो आपका 100 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपका थ्योरी मार्क्स टोटल 350 मार्क्स का होता है एंड इंटरनल मार्क्स आपका 150 का, एंड आपका एक्स्ट्रा 100 मार्क्स जुड़ जाने के कारण आपका जो टोटल मार्क्स है वो 600 का हो जाता है, ठीक है। एंड थर्ड सेमेस्टर में आपके कुछ एडिशनल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इसलिए आपके जो मार्किंग है वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। जैसे आपके इंटीग्रेशन थ्योरी की बात करें तो उसमें 70 का थ्योरी होता है, 30 का इंटरनल, यहाँ पर प्रैक्टिकल हमारा नहीं होता और टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है।
यहाँ पर सेकंड पेपर हमारा 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल एंड टोटल मार्क्स हमारा 100 हो जाता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारा कंप्यूटर साइंस में 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है एंड 30 मार्क्स का उसका इंटरनल पेपर होता है। 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल पेपर होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिलाना होते हैं और वहाँ पर आपके वाइवा लिए जाते हैं। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। ऑफिसर रिसर्च भी आपका 30 एंड 70 का होता है, टोटल 100 मार्क्स का। एंड प्रोग्रामिंग इन सी की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग इन सी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी मार्क्स आपके 50 नंबर के होते हैं एंड इंटरनल मार्क्स आपके 30 नंबर के। प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स के होते हैं जिसमें आपके वाइवा भी होते हैं। तो टोटल इसके भी मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं। इस प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट्स के मार्किंग को देखें तो सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके 310 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर होते हैं, 150 मार्क्स के आपके इंटरनल पेपर होते हैं एंड 40 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। तो टोटल आपके मार्क्स होते हैं 500। ठीक है। अब अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में सेम वही पैटर्न होता है जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेकेंड एंड आपका फोर्थ पेपर आपका थ्योरी आपका 70 मार्क्स होता है और 30 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं। एंड आपके थर्ड एंड फिफ्थ पेपर आपके थ्योरी में आपके 50 मार्क्स होते हैं, इंटरनल में 30 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स। टोटल आपके ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार आपके थ्योरी में 310 मार्क्स के होते हैं पेपर, इंटरनल मार्क्स आपके 150 के होते हैं एंड प्रैक्टिकल आपके 40 मार्क्स के होते हैं। एंड टोटल मार्क्स की बात करें तो ये भी आपका 500 का होता है। ठीक है।
मैंने यहाँ पर जितना भी कंटेंट बताया है, जो भी सिलेबस बताया है, जितने मार्किंग बताए हैं, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो पंडित श्यामाचरण शुक्ला कॉलेज धरसींवा से अगर कोई स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मार्किंग सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पीपीटी होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपके हर सेमेस्टर में आपको एक पीपीटी दिलाना पड़ता है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर यूनिट वाइज आपका पीपीटी होते हैं और एक पीपीटी अलग से होता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में करोगे आप एमएससी या फिर किसी भी कॉलेज में करोगे तो आपको वहाँ पर पीपीटी दिलाना ही पड़ता है, जिसमें आपके किसी भी टॉपिक्स पे आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने, गेस्ट फैकल्टीज़ के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो इस प्रकार आपके जो एमएससी मैथमेटिक्स के जो सिलेबस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टोटल 2 साल में आपका ड्यूरेशन होता है, 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है एमएससी। एमएससी के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं चूज़ करने के लिए, क्या क्या फील्ड्स होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन भी मैं आगे बताऊंगा। सो आगे किसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये हमारा कंप्लीट था पूरा, क्या क्या सिलेबस था, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, कितने ईयर्स के थे, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं, इंटरनल कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरा नंबर भी अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट में आप बता सकते हैं। एंड और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।